रिएक्ट वर्जन 19.2 में एक न्यू इनबिल्ट कंपोनेंट आ चुका है जिसका नाम है एक्टिविटी। एंड ये एक्टिविटी का क्या काम है, ये हमें क्यों यूज करना चाहिए एंड कहाँ यूज करना चाहिए, तो वो कंप्लीट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो। फिलहाल इस जगह पे ना मैंने एक्टिविटी वाली जो इनबिल्ट कंपोनेंट है उसको यूज नहीं करा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक सिंपल हमने काउंटर रखा हुआ है एंड मैं इसको शो एंड देन हाइड कर सकता हूँ। सिंपल हमने लाइक एक स्टेट की मदद से इसको लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, द मोमेंट में यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। काउंट की वैल्यू हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, ऑब्वियसली 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरा जो काउंट की वैल्यू है वो है 5। इवन आप यहाँ पे भी जाओगे, अगर कंपोनेंट्स में भी देखोगे, वी हैव अ काउंटर एंड माय स्टेट वैल्यू इज 5, ठीक है। अभी ये 5 है। नाउ गाइस लेट्स से कि अब मुझे इसको छुपाना है, मुझे मेरा जो करंट स्टेट है उसकी वैल्यू मुझे नहीं दिखानी है। दैट्स व्हाई वी हैव अ शो हाइड वाला बटन। इसको क्लिक करने से पहले मैं एक बार कोड आपको जल्दी से दिखा दूं ताकि आपको ये पता चले कि फिलहाल ये शो हाइड वाला बटन कहाँ से आया एंड इसका क्या काम है। दिस इज आवर काउंटर। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सिंपल है। लाइक बटन पे जब भी कोई करेगा क्लिक, मेरा ये जो सेट काउंट है उसकी वैल्यू जो है उसके अंदर ये जो काउंट की वैल्यू उसको मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। मुझे मेरा काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ पे वो 1 2 3 4 जो था आपको दिखाई दे रहा था। सिंपल, ये आपका एक काउंटर कंपोनेंट है। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे, ओवर हियर। तो यहाँ पे इसको मैं कॉल कर रहा हूँ इनसाइड और ऐप मेन जो हमारा कंपोनेंट है। आप देखोगे यहाँ पे, तो हेयर ऑल्सो वी हैव अ डेली काउंटर, एक बटन है। जब भी उस पर कोई क्लिक करेगा तो सिंपल है, सो की जो वैल्यू है जो फिलहाल अभी ट्रू है वो हाइड हो जाएगी, है ना। फॉल्स हो जाएगा, या ट्रू या फॉल्स जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। एंड अगर ये जो मेरी सो की बेसिकली मेरा जो स्टेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है, इफ इट इज ट्रू, तो मेरा ये जो काउंटर कंपोनेंट है वो आपको दिखाई देगा, जो करंट काउंटर वाला जो स्टेट है। अगर मेरी शो की वैल्यू फॉल्स होती है तो आपको ये जो स्टेट है ये नहीं दिखाई देगा। आई होप पूरा कोड अब आपको पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गौर से देखिएगा, माई करंट स्टेट वैल्यू इज 5। मैं अब इसको हाइड पे क्लिक करने जा रहा हूँ एंड बूम, हमने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। नाउ अब आपको लगता है चलो ठीक है भाई, अब मुझे इसको दिखाना है, वापस से शो करना है। द मोमेंट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऐसी चीज आपको दिखने वाली है जिसके चलते ये एक्टिविटी वाला जो इनबिल्ट कंपोनेंट है उसको बनाना पड़ा। एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए, द मोमेंट मैंने इसको वापस से शो करना चाहा, मेरी जो करंट स्टेट थी उसकी जो वैल्यू थी, नाउ इट्स गॉन, चला गया, वो अनमाउंट हो गया। बेसिकली द मोमेंट आपने हाइड करा, उसने क्या करा, द मोमेंट इसकी वैल्यू फॉल्स हुई, उसने इसको टोटली बोला कि नाउ वी डोंट नीड दिस कंपोनेंट, तो ये अनमाउंट हो गया। एंड जैसे ही ये अनमाउंट हुआ, बेसिकली ये काउंटर वाला जो कंपोनेंट था ये डिलीट हो गई। बेसिकली इसका जो स्टेट था वो भी कंप्लीटली वाइप आउट हो गया, मतलब डिलीट कर दिया, खत्म हो गया। एंड द मोमेंट मैं अगेन इस बटन को क्लिक कर रहा हूं ताकि ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है उसको मैं रेंडर कर सकूं, तो वो वापस से ब्रांड न्यू काउंटर कंपोनेंट को कॉल कर रहा है। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मेरा जो स्टेट है वो प्रिजर्व नहीं हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर हमने इनबिल्ट कंपोनेंट जो वर्जन 19.2 में आया है, दैट्स योर एक्टिविटी, वो अगर हम यूज करते तो ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो क्या होता है ये एक्टिविटी, एंड बाय द वे मैं आपको एक और ऑसम एग्जांपल भी दिखाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा, क्योंकि एक से नहीं आपको एक और मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो बेसिकली एक्टिविटी इज ए बिल्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट। सबसे पहले तो ये जो है एक इनबिल्ट रिएक्ट कंपोनेंट है। लाइक कंपोनेंट ही यहाँ पे भी वी हैव अ कंपोनेंट, काउंटर कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट, बट ये इनबिल्ट नहीं है, इसको मैंने खुद से बनाया। बट ये वाली जो कंपोनेंट है ये इनबिल्ट कंपोनेंट है जो रिएक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। देन ये जो बेसिकली एक्टिविटी जो ये आपका कंपोनेंट है, इसके अंदर आप 2 प्रॉप्स पास कर सकते हो। इट एक्सेप्ट 2 प्रॉप्स, आप देख सकते हो, वन इज योर मोड एंड दी अनदर वन इज द चिल्ड्रन। एक मोड है, दूसरा आपका चिल्ड्रन है। सिंपल प्रॉप्स मतलब इस तरीके से, जैसे ये आपका एक प्रॉप्स हो गया, बटन के अंदर ये आपका एक प्रॉप्स हो गया। HTML की दुनिया में आप इसको एट्रीब्यूट्स बोलते थे, ठीक है। वी हैव अ मोड एंड देन वी हैव अ चिल्ड्रन। अब ये जो मोड है ना, ये इट एक्सेप्ट्स ओनली 2 वैल्यूज, इधर विजिबल और हिडन। ध्यान दीजिएगा, मोड भी जो है ये एक प्रॉप है जिसके पास 2 वैल्यू है, फिलहाल विजिबल है और दूसरा हिडन है, ठीक है। एंड अगर आप कोई मोड की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट इट्स विजिबल। चलो इतना भी पता चल गया, एंड डोंट वरी, अभी पूरा लाइव देख लेंगे।
देन ये देखो इस तरीके से होता है, एक्टिविटी कंपोनेंट है ना, देन उसके अंदर ये आपका प्रॉप्स मोड इक्वल टू, अगर आप हिडन लिख देते हो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिएक्ट हाइड्स द चिल्ड्रेन विजुअली एंड प्रिजर्व्स देयर स्टेट सो इट कैन रिस्टोर दैट स्टेट व्हेन द एक्टिविटी बिकम्स विजिबल अगेन। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए क्या है कि भले ही आप उसको हाइड करो, बट ये जो एक्टिविटी कंपोनेंट है ये क्या कर रहा है, इट प्रिजर्व्स देयर स्टेट। क्या है ये, इट प्रिजर्व्स देयर स्टेट सो इट कैन रिस्टोर दैट स्टेट व्हेन द एक्टिविटी बिकम्स विजिबल अगेन। यही तो मुझे चाहिए कि मेरी जो स्टेट की वैल्यूज को भाई आप एक जगह जमा करके रखो, एक जगह प्रिजर्व करके रखो, ताकि जब मैं वापस उसको कॉल करूं या देखना चाहूं तो वो मेरी वैल्यू उधर रहे। ठीक है, यही है। अब देखो कैसे होता है, वी हैव दिस एक्टिविटी, इट हैज लाइक टू प्रॉप्स, मोड एंड देन चिल्ड्रेन, है ना। मोड में ये दो वैल्यूज है एंड चिल्ड्रेन में जो भी आप पास करोगे वो आपके उसके अंदर आ जाता है। तो करना कुछ नहीं है, इट जस्ट आपको अगेन एक्टिविटी एक कंपोनेंट है फ्रॉम योर रिएक्ट, आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। यू हैव टू इंपोर्ट एक्टिविटी फ्रॉम योर रिएक्ट, सिंपल, जैसे हम नॉर्मल यूज स्टेट करते हैं। अब करना ये है, ये वाला जो पार्ट आपने लिखा है, ठीक है, इसको चलो आप चेंज करो ना करो, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशनल रेंडरिंग डेंजरस है, क्योंकि सो की वैल्यू ट्रू है तो दिखेगा, नहीं है तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, देखो, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में नाउ वी हैव, पहली बात तो एक्टिविटी के अंदर अब आपको ये जो काउंटर है कंपोनेंट वो आपको लिखना है इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज आवर काउंटर कंपोनेंट। इसके अंदर मैंने आपसे कहा था इट एक्सेप्ट टू प्रॉप्स, वन इज मोड एंड द अनदर वन इज चिल्ड्रन। बाय डिफॉल्ट ये आपका चिल्ड्रन हो चुका है, तो चिल्ड्रन की मुझे नीड नहीं है, आई नीड मोड ओवर हियर। अब मोड के अंदर एक कंडीशन है, मोड के अंदर वो कंडीशन है, एंड दैट इज जब भी कोई इस बटन पे क्लिक कर रहा है, व्हाट वी हैव दिस अपडेटेड फंक्शन, है ना, सेट सो की वैल्यू जो है, आई मीन जब भी क्लिक कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस अपडेटेड फंक्शन इसकी वैल्यू हम टॉगल कर रहे हैं, ट्रू या तो फॉल्स, या तो फॉल्स या तो ट्रू, इस तरीके से। मैं बोलूंगा अगर सो की वैल्यू ट्रू है तो उसकी वैल्यू होगी विजिबल, अगर नहीं देन हिडन, दिस इज इट। अब ये जो विजिबल है एंड देन ये जो हिडन है, ये बाय डिफॉल्ट मोड के अंदर हमें मिल रही है। ठीक है, विजिबल होगा तो आपको ये दिखाई देगा, एंड इसकी वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो वो हाइड हो जाएगा। हाइड होने का मतलब ये नहीं कि काउंटर को वो कंप्लीटली अनमाउंट या डिलीट कर देगा, नहीं, वो बस हाइड करेगा और उसकी जो स्टेट की जो वैल्यू है या जो स्टेट उसको प्रिजर्व करके रखेगा। ठीक है, एंड आप यहाँ पे भी एक और काम कर सकते हो, इस जगह पे भी इसको हटा के आप डिट्टो इसी को ही कॉपी एंड देन पेस्ट कर सकते हो, ताकि वैल्यूज को आप यहाँ पे अच्छे से दिखा सको। लेट्स से हाइड काउंटो एंड यू कैन गो विथ समथिंग लाइक सो काउंटो। ठीक है, दिस इज इट। मैंने कुछ नहीं किया रहा, बस ये एक लाइन था, उसको मैंने एक्टिविटी जो मेरा इनबिल्ट कंपोनेंट है उससे मैंने चेंज कर दी, एंड यहाँ पे हल्का सा मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, वी हैव दिस काउंटर, फिलहाल राइट नाउ आवर स्टेट इज 0, बट लेट्स से 1 2 3 4 5, सो नाउ आवर करंट स्टेट वैल्यू इज व्हाट, इट्स 5, राइट। बट इन केस फिर से मुझे इसको छुपाना पड़ गया, मुझे भाई इसको हाइड करना है, मैंने हाइड कर दिया, मैंने इसको हाइड कर दिया, तो आप देख सकते हो कि आपको इवन यहाँ पे भी आप वो दिखाई नहीं दे रहा है, इस जगह से भी आपका वो हाइड हो चुका है। बट अब अगर मैं सो काउंटर पे क्लिक करता हूं एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, अब आपका जो काउंटर की बेसिकली हमारा जो स्टेट की वैल्यू थी, मैं अगर काउंटर पे क्लिक भी करूं, सी अगेन आपको वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत ही यूजफुल है, आप समझ रहे हो इसका। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आई होप अब आपको पता चल गया। यहाँ पे सिंपल यही है, मोड अगर होगा ट्रू तो विजिबल, मतलब आप ये इसको दिखाइए, ये जो आपका काउंटर चिल्ड्रन है कंपोनेंट, अगर नहीं तो हाइड। एंड बाय द वे यहाँ पे भी आपका CSS में जो वो डिस्प्ले नन वो यूज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो रिएक्ट ने इसके अंदर ऐड करा है, जिसके चलते ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, अभी हमें उतना डीप डाइव में नहीं जाना, बट एटलीस्ट ये पता चल गया कि एक्टिविटी एक न्यू इनबिल्ट कंपोनेंट आ गई है, एंड कहाँ अब आप उसको यूज कर सकते हो। मोस्टली इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग, जहां पे आपको लगता नहीं वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप इसको यूज कीजिए। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रख दिया है, जिसमें आपको और मजा आएगा। देखो होता क्या है, एक होम पेज है, वी हैव अ सर्च पेज। यहाँ पे लेट्स से आप सर्च कर रहे हो रिएक्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, आपने रिएक्ट ट्यूटोरियल सर्च करा एंड आपको फट से याद है, यार मेरे को होम पेज पे कुछ देखना था, आप होम पेज पे गए। ठीक है, आपको लगा चलो ठीक है, आपको जो देखना था आपने देखा, एंड देन अगेन आप जब सर्च पेज पे आओगे एंड ओ माय गॉड, चला गया डेटा, चला गया। अब इमेजिन करो ये कि इमेजिन कीजिए,
लेट्स से वी हैव वन यूज एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल कर रहे थे, आपका लेट्स से नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, आपका क्वालिफिकेशन, आपका है ना रेज्यूमे, लेट्स से आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे, आपका आपने बहुत सारा डेटा फिल करा एंड एक जगह पे आपसे यहाँ पे कुछ आधार कार्ड का नंबर मांग लिया, वो आपके पास नहीं है। आपने क्या करा, टैब स्विच करके चले गए दूसरे टैब पे, वो देखने के लिए आधार नंबर बेसिकली डाउनलोड करके नंबर देखने के लिए। एंड जब आप वापस लाइक इस वेबसाइट पे वापस आए, भाई सारा का सारा डेटा खत्म, वाइप आउट, कुछ भी नहीं है, आपको वापस से स्टार्ट से फिल करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे जगहों पे आपका ये काम आता है। वही हुआ ना, कुछ उससे यहाँ गए, यहाँ पे आया तो खत्म। एंड देखो, हर बार ये जो मैंने अभी बताया वो हो जरूरी नहीं है, बट अगर आप लोगों ने उस फॉर्म को कुछ इस तरीके से बना रखा है, कंडीशनल रेंडरिंग, जहाँ पे टैब की वैल्यू होम है तो होम दिखाना, टैब की वैल्यू अगर सर्च है तो सर्च टैब दिखाना, इस तरीके से अगर आप अपना कोई भी टैब क्रिएट करोगे पेजेस के लिए तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है अगेन कौन बचाने आ रहा है आपको, योर इनबिल्ट रिएक्ट कंपोनेंट दैट्स एक्टिविटी, जो कि वर्जन 19.2 आई गेस अक्टूबर या नवंबर 2025 में आ गया था। बट मैंने सोचा बहुत दिन हो गया रिएक्ट के ऊपर मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, क्यों ना हम इसी से ही शुरुआत करें, क्योंकि ये समझने में इजी भी है एंड यूजफुल भी है, ये है ना। तो मैं आपको बताता हूँ अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। करना कुछ नहीं, अगेन ये जो दो टैब है, जैसे मैंने एक्टिविटी के साथ आई मीन काउंटर वाले कंपोनेंट के साथ आपको दिखाया, सेम यहाँ पे भी वही करना है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने कोड चेंज कर दिए। सो जो थोड़ी देर पहले टैब इक्वल टू ये वो था, बस सिंपल वही है, अगेन सब कुछ सेम है, इट जस्ट टैब इक्वल टू अगर होम होगा तो वो जो एंड ऑपरेटर जो थे, नॉट ओनली एंड ऑपरेटर, वो जो कंडीशनल डबल एंड ऑपरेटर, उसके बाद वो बस मैंने हटा दी। यहाँ पे नॉर्मल अपना ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, इफ इट्स ट्रू ये, एल्स ये, इफ इट्स ट्रू ये, एल्स ये, एंड बाय डिफॉल्ट मोड के अंदर है, ये आपकी एक्टिविटी, आपका होम कंपोनेंट या आपका सर्च टैब वाला कंपोनेंट, इस तरीके से आपको रखना है। इतना अगर आप कर दोगे, इसको अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे गया रिएक्ट ट्यूटोरियल, मैं होम पे आता हूँ, वापस आता हूँ एंड दिस इज इट। ये है आपका एक्टिविटी न्यू इनबिल्ट कंपोनेंट जो रिएक्ट वर्जन 19.2 में आपको मिल रहा है। आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आप देख ही सकते हो रिएक्ट के ऊपर ना जाने मैंने कितने वीडियोस बनाए, मेरा चैनल ही रिएक्ट के कारण बूम हुआ था। एंड बताना चाहूँगा कि मैं फुल स्टैक लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेके आ चुका हूँ, HTML कंप्लीट हो चुका है, CSS मिडवे में है, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट आएगा। सो गाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि करंट जो प्राइस है उससे भी कम में अभी आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि HTML कंप्लीट हो चुका है, CSS भी ऑलरेडी मिडवे में हम आ चुके हैं। तो अगर आप मुझसे लाइव सीखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, या तो आप एनरोल कर सकते हो। एंड मैं किस तरीके से लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो एक झलक यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये जो न्यू इनबिल्ट कंपोनेंट है एक्टिविटी, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद एंड मेन तो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप वो आपको आया होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। किसी को अभी भी अगर डाउट हो रिगार्डिंग दिस इनबिल्ट कंपोनेंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपको रिएक्ट का कोई एक न्यू ऐसा कॉन्सेप्ट मालूम है जो आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँ, तो प्लीज़ वो जो न्यू फीचर कंपोनेंट जो भी है रिएक्ट का, प्लीज़ वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या नया आ चुका है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए इसमें एंड या दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।